अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली मुस्तद खबरें और उनकी अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन इकराम, अफ़गानिस्तान की हुकूमत को जैसे ही लड़खड़ाने का वक्त आया और अफ़गानिस्तान की हुकूमत अपनी ही वज़न की वजह से इनके जो ये पाँव लड़खड़ा रहे हैं इस वक्त, इन सब के पीछे जो इनके अंदरूनी मामलात है और जो कुछ इन्होंने मामलात अपने ख़ुद बिगाड़े हुए हैं, ये सब मैं आपके साथ इस वीडियो में बिल्कुल तफसील के साथ इन चीज़ का तज़किरा करूँगा और बताऊँगा आपको कि तालिबान की जब से वहाँ पर हुकूमत बनी है कौन से अंदरूनी मामलात है जो उनके ख़ुद साख्ता हैं, या आप ऐसे कह लें कि जो उन्होंने ख़ुद को मतलब क्रिएट किए हुए हैं या ख़ुद उनमें वो उलझे हुए हैं वो मामलात, और जो मामलात उनके साथ कुछ बैरूनी तौर के ऊपर मतलब दूसरे ममालिक की जानब से उनके जो माजी में वहाँ पर जो काबिज़ रहे थे उनकी जानब से कुछ ऐसे मामलात हैं जो उनके साथ अभी तक वो किए जा रहे हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में तफसीलन बताऊँगा, क्योंकि अब तालिबान की जो हुकूमत है, यूँ कहा जाए कि अमारत इस्लामिया की जो अफ़गानिस्तान में हुकूमत है, ये अब बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। इनके जो कदम हैं वो रोज़ ब रोज़ मजबूत होने की बजाय अफ़गानिस्तान में वो अब उखड़ते चले जा रहे हैं। और इस खबर को लेकर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मसाइल और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को चलाने के लिए जिस पॉइंट की निशानदेही की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और ताकि आपको ये तमाम जो मामलात है इसकी अच्छे तरीके से मालूमात हासिल हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, ये जो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, मतलब तालिबान की जो अमारत इस्लामिया की हुकूमत है, इनको शुरू दिन से ही मसाइल का सामना था। जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर काबिज़ हुए हैं उस वक़्त से लेके आज के दिन तक इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मामलात तो ऐसे हैं कि जो जिसका मैंने आपसे ज़िक्र भी किया है कि इनके ख़ुद साख्ता मालूमात हैं जो कि इन्होंने ख़ुद वहाँ पर इश्यूज़ को राइज़ किया हुआ है और इनको इश्यूज़ को उठाया हुआ है। इन मामलात को लेकर अब पाकिस्तान ने तो शुरू दिन से ही अफ़गानिस्तान के मौक़िफ़ को, अफ़गानिस्तान के स्टांस को एक बड़े ही धड़ल्ले के साथ फ्रंट फुट पे आके उसको अपनाया और फ्रंट फुट पे आके उन चीज़ों को ऑन किया। बल्कि दूसरे ममालिक अमेरिका की जानब से इस चीज़ को यही तस्वर किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान ही अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की मदद की है उनकी हुकूमत को कायम करने में और अमेरिका को वहाँ से निकालने में तकरीबन पसे पर्दा पाकिस्तान का ही साथ है। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे बारहा दफ़ा लगाया जाता रहा और पाकिस्तान इस चीज़ की हमेशा तरदीद करता रहा। और मुख्तलिफ़ सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ तालिबान का जो रवैया है, जैसा कि ड्यूरन लाइन के वाक़े को लेकर जो बाढ़ लगाने का वाक़या और अफ़गानिस्तान की जानब उनके मकामी जंगजुओं की जानब से उन बाढ़ को उखाड़ने के वाक़े को लेकर जो लड़ाई चली आ रही थी, जो मामला चले आ रहे थे, पाकिस्तान ने उन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए जो अफ़गानिस्तान के साथ अपने बरादर मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ जो एक दोबारा एक मदद करने का, उनके साथ देने का जो तहैया किया है, वो अब इसको जो इंटरनेशनली मीडिया और उसके बाद जो उनका लोकल मीडिया किस तरीके से देख रहा है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि वो मामलात है क्या, इनकी हकीकत क्या है जो अब मामलात चल रहे हैं अफ़गानिस्तान में। जैसा कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक तो मैंने आपसे जिक्र किया कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, जो उनके मकामी जो वो उनके जो बॉर्डर के करीब रहने वाले जो तालिबान जंगजू हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ ड्यूरन लाइन के मामले को लेकर एक बड़ी ही कशीदा सूरत हाल है वो अख्तियार किए रखी। कभी बाढ़ को खड़ा जा रहा है, कभी उनकी जानब से तंदो तेज़ बयान दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फोर्सेस को जो वहाँ पर अपना पहरा दे रही हैं। और उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते रहे कि ये जो बाढ़ जो है ये पख्तूनों को तकसीम कर रही है और बाढ़ हमको नहीं लगने देगी। कभी उनके वज़ीर दफ़ा की जानब से, कभी उनके वज़ीर दफ़ा के तर्जमान की जानब से, और कभी उनके वो जहाँ पर जो उनके सूबे नंगरहार के इंटेलिजेंस चीज़ है उनकी जानब से, कभी उनके ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानब से, कभी उनके जो मुल्ला बरादरान हैं उनकी जानब से। एक गाहे बगाहे ये इल्ज़ामात, ये बयानात और ये तरदीद भी उनकी जानब से आती रही। लेकिन ये जो बाढ़ का इशूज़ था
ये जूं का तो ही रहा। ये तो उनके साथ पाकिस्तान का जब मामला थे, फिर उसके बाद ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ तालिबान के जो मामला थे वो उनको कह रहे थे कि हम आपने हमारे जो जहाज़ यहाँ से लेके गए हैं वो वापस कर दो। फिर ईरान के साथ, ईरान के बॉर्डर को लेकर जो मामला उनका चल रहा था, वहाँ पर भी उनकी कोई आपस में झड़पें वगैरह हुई हैं। फिर उसके बाद पंजशीर का जो मामला अफगानिस्तान का चल रहा है, ये सब उनके अंदरूनी मामला हैं जो तालिबान के आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली उनके खुद साख्ता किए हुए हैं, जिनको वो कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा अब बहुत सारे जो उनका मामला हैं, एक तो उनका मामला अगर हम कहें कि उनके जो आलमी फ़ंड का मामला है, क्योंकि अभी ये आज ही ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक चीज़ का कहा कि हमारे जो तकरीबन 9 से 10 अरब जो डॉलर्स हैं वो जो अमेरिका के आलमी बैंक के अंदर पड़े हैं वो हमें वापस दिए जाएं, क्योंकि हम वहाँ पर अपने जो मुल्क के अंदर हैं वो जो ज़िंदगी है वो उनको बिल्कुल ऐसे तरीके से चला सकें, जो मामलात हैं ज़िंदगी हैं उनको हम रूटीन के ऊपर ला सकें, हमें पैसे जारी किए जाएँ। और ताकि ये कि अब ये मामला तो है, ये तो बेसिकली बाहर नज़र आता है कि ये तालिबान का खुद का क्रिएट किया हुआ मामला नहीं है, बल्कि इस मामले में बैरूनी ममालिक जो हैं, जो अमेरिका है और यूके है और जो नेटो के इत्तेहादी हैं, उनका जो बराह रास्त इसमें आप कह सकते हैं कि उनका इसमें असरअंदाज हो रहे हैं इस मामलात के अंदर। लेकिन अब जो मामलात है उनकी हुकूमत चलाने का, अब हुकूमत चलाने के लिए तो उनको तो बेसिकली जो है एक टिपिकल लोग चाहिए, जस्ट लाइक ब्यूरोक्रेट्स टाइप्स लोग चाहिए कि जो उनके मुल्क के अंदर हुकूमत को चलाएं और उनके जितने भी मामलाते ज़िंदगी है, उनके मामलाते जो उनके हुकूमत के है, सियासी है, उनको वो हैंडल करें और उनको वो बड़े तरीके से, ऐसे तरीके से चलाएं। उनके लिए अब जो है उनको ज़रूरत है वो है एक आप कह लें कि प्रोफेशनल्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, वो है। अब वो गवर्नमेंट प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ के लिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ही दोबारा इस चीज़ का कहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ गुज़िश्ता रोज़, उसमें उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे, कोशिश करेंगे और उनका साथ देने की, अपने तालिबान जो मुस्लिम बरादर्स हैं उनका साथ देने की भरपूर कोशिश करेंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि हम जो हैं अपने जो आप कह सकते हैं कि जो ट्रेन याफ्ता जो मतलब मुल्क को चलाने के लिए जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स टाइप्स के जो लोग हैं वो वहाँ भेजेंगे अफ़गानिस्तान में, और वो वहाँ जाके उनका जो अपना जो उनकी ज़िंदगी है, उनकी सियासी ज़िंदगी है, उनकी जो हुकूमती मामलाती ज़िंदगी हैं, उनको वो चलाने में उनकी मदद करेंगे। तो ये मामला तो ठीक थे कि मतलब अब इसमें तो तालिबान को भी चाहिए कि वो अपने जब से उनकी हुकूमत आई है तो उनके अंदर जो है बड़े ही एक ख़राब सूरत हाल पैदा हो रही है। इन ख़राब सूरत हाल में हुकूमत नहीं चल सकती, बेशक जितने अच्छे प्रोफेशनल लोग क्यों ना मौजूद हों। आपने जब हुकूमत में आया, आपने वादा किया कि हम वहाँ पर जो साबिक जो पुलिस के अहलकार थे और उसके बाद फ़ौज के अहलकार थे और जो सियासी ओहदों पर जो लोग काम कर रहे थे, बेशक वो स्कूल टीचर्स थे या बैंकों में काम कर रहे थे, आपने उनकी आम माफ़ी का ऐलान किया। लेकिन एक बहुत सारी वीडियोज़ दर्जन की तादाद में वायरल हो चुकी हैं जिसमें देखा जा सकता है कि आप वहाँ के जो पुलिस अफसरान हैं, साबिक और फौजी अफसरान हैं, उनको गिरफ्तार करके आप उन पर तशद्दुद कर रहे हो, उनको ज़द्दोकोब कर रहे हो। और बहुत सारे कुछ वीडियोज़ ऐसे भी हैं जिनमें उनको कत्ल करने का भी एक ऐलान किया गया है। लेकिन ये अगर ऐसे ही मामलात रहे तो फिर इनके मुल्क के अंदर इनकी हुकूमत जो लड़खड़ा रही है, इनको काबू में रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ख़ुद तालिबान के लिए भी, और ये अपने ही बोझ के साथ बिल्कुल धड़न तख्ता हो जाएगी। और ये जो मामलात जो हैं, ये अब जो न्यूयॉर्क की रिपोर्ट्स है उसमें भी इसी चीज़ का इंकशाफ किया गया है कि तालिबान को जो है हुकूमत चलाने के लिए एक जो है इनके पास टीम नहीं है, इनको टीम की ज़रूरत है। और इस टीम का ऐलान जो है पाकिस्तान की जानब से बाकायदा जो किया गया है, मदद की अपील की गई है। और इसको उनकी इस मदद के बाद जो उनका जो बड़ा ही एक नामवर कह सकते हैं तुलू न्यूज़ है, उन्होंने भी इस चीज़ को ऑन किया है कि पाकिस्तान की जानब से इस जो मदद है इससे मतलब बड़ी मदद मिलेगी तालिबान की हुकूमत को, उनको अपने जो अपने इक़दामात हैं हुकूमत चलाने के लिए उसमें भी बहुत मददगार साबित होगी। और अब ये जो पाकिस्तान की जानब से स्किल्स पर्सनस हैं ये जल्द ही अफ़गानिस्तान में जाएंगे और वहाँ जाकर ये तमाम मामलात जो हैं उनके जो बिखरी हुई हुकूमत है, उनका जो शरादा बिखर है उनको समेटेंगे और तालिबान की जो हुकूमत है उनको एक डगर पे चलाएंगे और उनको डगर पे चला के उनको तमाम जो है उनके जो गलतियाँ हैं, उनके जो कोलैप्स कर गई हैं उनके माजी की वजह से, उनके जितने भी बजट्स थे, उनके मामला थे, बजट तो उन्होंने पहला अपना बजट पास कर लिया है
लेकिन उसके बाद भी उनको बहुत सारे मसाइल्स का सामना है। तो ये सब मसाइल्स के हल के लिए अब पाकिस्तान की जानब से स्पेशल स्किल्स पर्सन वहाँ जा रहे हैं। अब तालिबान को भी और अफगानिस्तान की हुकूमत को भी इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान हर जगह पर आपकी मदद करने के लिए तैयार होता है और आपकी मदद करता भी है, ना सिर्फ वादा करता है, दावा करता है, बल्कि आपके आगे बढ़ के उस जो दावा किया होता है उसको वादे में तकमील करके उसको मंतकी इंजाम तक भी पहुंचाता है। तो पाकिस्तान के साथ भी तालिबान को चाहिए कि वो भी एक अच्छे इकदामात रखे और उनके साथ अच्छे करें। और हामिद करज़ई की जानब से भी जो पाकिस्तान की जानब से मदद के फैसले का बड़ा खैर मकदम किया गया है और कहा गया है कि ये बड़ा एक अच्छा ऐसा इकदाम है जो पाकिस्तान की जानब से उठाया गया है। तो नाज़रीन किराम, ये थी अब तक की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आखिर में मेरी आपसे फिर दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमाती खबर तमाम आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदारों तक बआसानी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।